सो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। लाइबा और हमारी कोमल की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, फाइनली ऊपर वाला जब करिश्मा करता है तो किसी को भनक तक नहीं होती है। और हमारी तो जो क्यूट सी कपल होती है, ऊपर वालों ने उसको किस तरह मिलाया होता है ये तो उन लोगों को खुद भी पता नहीं होता है। अब आगे मॉर्निंग का दिन होता है, फर्स्ट डे होते हैं हमारी जो होती है कोमल का, और हमारी लाइफ उसको उठाती है और उठा के दोनों रेडी वेडी होते हैं। और उनके रूम में जो लड़कियां होती हैं, कोमल जाते हुए बोलती है कि तुम लोग चाहो तो हम लोग तुमसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, हम लोग एक ही रूम में रहते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लोगों के बीच में कुछ भी दरार रहे और हम लोग प्यार मोहब्बत से नहीं, क्योंकि हम लोग को 4 साल इस कॉलेज में गुजारने हैं। ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाते हैं और उसकी जो एक फ्रेंड होती है वो इन चारों को समझाती है और चारों ने फैसला कर लिया होता है कि जब वो लड़की बिल्कुल ठीक हो रही है, हमें उनके साथ फ्रेंडशिप करनी ही पड़ेगी। उसके बाद ये लोग भी रेडी वेडा होती हैं और कॉलेज के लिए चली जाती हैं। वहाँ पे जो हमारी लाइव और कोमल होती हैं, वो जैसे ही क्लास के अंदर एंटर हो रही होती हैं, इसकी सारी फ्रेंड्स आती हैं, उसको मिलती हैं और मॉर्निंग बोलती है कि तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। जैसे कोमल बोलती है नहीं यार, टाइम ही नहीं रहा, इस वजह से हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करके आए। तो उसमें से जो एक लड़की होती है बोलती है कि अभी अभी तो 20 मिनट बाकी है लेक्चर में, चलो ब्रेकफास्ट करके आते हैं। वो बोलती है नहीं यार, लेट हो जाएंगे। वो बोलती है कुछ नहीं होता है, चलो। वो जल्दी जल्दी मतलब उन लोगों को लेके जाती है, कैंटीन में लेके जाती है। इन लोगों ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया होता है। जिस पर लाइबा बोलती है क्या हुआ, तुम लोगों ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? वो बोलती है हमें पता था तुम लोग नहीं करके, वो सोचा कि हम लोग साथ ही करेंगे। वो बोलती है कि क्लास का कुछ नहीं होगा, चलो। ये लोग सब लोग बैठे होते हैं कैंटीन में, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रही होती है। जहाँ पे 20 मिनट का टाइम होता है, 10 मिनट में ये लोग ब्रेकफास्ट करती हैं और बोलती है चलो। फिर ये जल्दी जल्दी क्लास में जाती है। जैसे ही क्लास में जाके बैठती हैं कि ठीक 2 मिनट के बाद टीचर आ जाती है। हमारी जो कोमल और लाइबा होती है वो मतलब 3rd नंबर होते हैं सीट पे, और वहाँ पे बैठती हैं। और जो टीचर होती है वो सबके नाम बोलती है, अटेंडेंस बोलती है, सब मतलब अटेंडेंस वगैरह होती है और लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट लेक्चर जो होती है, फर्स्ट जो मैम होती है वो काफ़ी टफ होती है। वो इतनी सख्त होती है कि वो किसी को मतलब बात क्या कुछ भी नहीं कर, उसकी मतलब 85 बच्चे होते हैं और उस मैडम की नज़र हर एक बच्चे हर एक स्टूडेंट पे होती है। एक लड़की थी जिसको हल्की हल्की नींद आ रही थी, वो हंसी ले रही थी। जो मैडम होती है उसको इतना गुस्सा आता है कि वो उसके हाथ में पेन होती है, वो ज़ोर से उस लड़की को पेन जाके मारती, बोलती है अटेंशन, मेरी क्लास में कोई बच्चा भी सोया हुआ है, एक दिन ना हो तो मैं इसको छोड़ती नहीं, निकल जाओ क्लास से बाहर। हालांकि उसने 2 आवाज़ें ही ली थी, मैडम ने उसको क्लास से निकाल दिया। लेकिन इस पूरी क्लास मतलब डर जाती है और सब लोग अपने लेक्चर पे फोकस कर रहे होते अपने काम पे। और फिर जो मैम होती है वो एक टॉपिक देती है और बोलती है कि ये वाला मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर याद करके अभी सुन के जाऊँगी मैं। तो पूरी क्लास से इससे मतलब याद करने लग जाती है हमारी लाइव। और जो कोमल होती है उनका हमारी जो लाइफ होती है उसका माइंड तो इतना ज़्यादा तेज़ होती है, वो जैसे ही एक मरतबा वो पढ़ती तो उसको एकदम से याद हो जाता है। वो एकदम से 2 मरतबा रिवाइज करती है, 30 मिनट रिवाइज करती है, हालांकि 10 मिनट में भाग के होता है टाइम। फिर जो मैम होती है वो 10 मिनट का टाइम दे के 5 मिनट में मतलब बोलती कि ख़त्म, जिस जिसको याद है वो खड़ा हो जाए। और हमारी जो लाइव होती है वो खड़ी हो जाती है, लेकिन कोमल को अभी तक याद नहीं होते। सिर्फ दो लड़की होती है जिन लोगों को याद होता है। वो मतलब काफ़ी टफ होता है। एक हमारी लाइव होती है और दूसरी वो लड़की होती है, उसको भी इतना अच्छा नहीं याद होता है। वो फिर जो मैम होती है वो सबसे पहले उस लड़की के पास आती है, और जैसे उस लड़की के पास आती है तो वो लड़की बीच में भूलने लग जाती है। वो जो मैडम होती है वो बोलती है बैठ जाओ, मुझे पता था तुम जैसे नालायक बच्चे हो। उसके बाद उसको गुस्से में उठा दिया, बोलती है अभी मैं 2 मिनट के बाद सुनते, अगर ना आया ना तो मैं बाहर मुर्गा बनाऊंगी तुम लोगों को। फिर जब वो लाइबा की तरफ देखती है वो बोलती है मेरे आने से पहले मुझे ये बता दो कि तुम्हें याद है कि नहीं। इसमें हमारी जो लाइबा होती है वो स्माइल करती बोलती है मैम आके सुन ले मुझसे भी। फिर जो मैम होती है बोलते हैं अगर कुछ भी मिस्टेक हुई तो तुम्हें मैं क्लास से आउट कर दूँगी, मुझे ये मज़ाक बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर जो मैडम होती है वो मतलब वो लाइबा बोलती सुना। फिर जो मतलब वो मैडम होती है वो इतनी शातिर होती है कि वो बीच में थोड़ी थोड़ी लफ्ज़ बोलती है कि मुझे
इस नंबर की ये वाली लाइन सुनाओ। हमारी लाइबा हमें फिर सुनाने लग जाती है और फास्ट हमारी लाइबा सुना रही होती है। फिर मैडम बोलती है ये वाली लाइन सुनाओ, ये वाली लाइन सुनाओ। मतलब पहले बोलती है सबसे एंड वाली, फिर सबसे ये वाली, फिर सबसे वो वाली। ये मतलब ये देखिए वो जो मैडम होती है वो हमारी लाइबा से थोड़ी सी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन उस मैडम के सामने ये वाला सब्जेक्ट कुछ भी नहीं था। बोलती बैठ जाओ। फिर से वो मतलब चैलेंज देती है लाइबा को कि ये 10 मिनट के अंदर अंदर ये तो पूरा पेज याद करके मुझे अभी सुनो। फिर जो लाइबा होती है, लाइबा और मैडम का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। वो इन दोनों के क्या पूरी क्लास का स्टार्ट हो जाता है। मैडम बोलती है जो ये मुझे पेज याद करके सुनाएगा मैं उसको इस पूरी क्लास की मॉनिटर बनाऊंगी, और मेरे बाद टीचर का हक वो होगा। कोई मस्ती कोई भी कुछ करेगा तो वो लड़की को मैं अपनी अंडर में रखूँगी। फिर जो हमारी लाइबा होती है वो ये चीज़ नहीं सोचती है। वो सिर्फ 2 मरतबा वो वाला पेज, सिर्फ 2 बार वो पेज पढ़ती है और 2 मिनट के बाद फिर से खड़ी हो जाती है। मैडम बोलती है क्या याद हो गया? वो बोलती है कि मैडम बोलती है एक बार और रिवाइज कर लो। लाइबा बोलती है नहीं मैडम आप सुन सकती हैं। फिर जो लाइबा होती है वो फिर से खड़ी हो जाती है, मैडम के पास जाती है और फिर से वो टॉपिक सुनाने लग जाती है। और फिर जो मैडम होती है वो बोलती है कि अपना जो डॉक्यूमेंट्स लेके आई हो वो मुझे दिखाओ। जो लाइबा होती है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाती है, देखती है तो वो मतलब हर सब्जेक्ट में वो अव्वल आई होती है। और ये देख के वो मैडम शॉक। मैडम बोलती है कि काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हो, वेरी गुड, शाबाश, जाके अपनी जगह पे बैठ जाओ। फिर जो लाइबा होती है वो जाके बैठती है और कोमल बोलती है कि यार मुझे याद ही नहीं हो रहा है। फिर जो लाइबा होती है वो उसकी बुक्स बंद करवाती है, बोलती है कि मेरी तरफ देखो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना जो फोकस है ना वो बुक्स में और सबक में और टॉपिक में रखो, और कहीं पे भी मत रखो। और 2 मरतबा पढ़ो, नहीं याद हुआ फिर पढ़ो। लेकिन मतलब बहुत सारी मेरी तरह लड़कीज़ होती हैं जिनको याद नहीं होता है। मुझे भी काफ़ी टाइम के बाद लेक्चर मतलब ख़त्म हो जाता है। मैडम को बहुत गुस्सा आता है कि सारी क्लास निकम्मी है, किसी को कुछ भी नहीं आता है। मैडम जो होती है वो गुस्से में क्लास से बाहर निकल जाती है। फिर से लेक्चर पे लेक्चर होने लग जाते हैं। लेकिन हमारी लाइबा हर एक चीज़, हर एक टीचर का दिल जीत रही होती है। वो हर एक सब्जेक्ट मतलब उसकी चाहे कितना ही टफ क्वेश्चन, कितना ही टफ सब्जेक्ट, जितना ही टफ सब कुछ हो, लेकिन वो 2 मिनट के अंदर सिर्फ वो 2 मरतबा पढ़ती थी। पढ़ने के बाद उसको याद हो जाता था। पूरी क्लास 85 लड़कियाँ, 84 लड़कियाँ, सब की सब हमारी लाइबा से इम्प्रेस हो जाती। वो सब लोग लाइबा के पास आते बोलते कि यार हमें भी बता तू क्या पढ़ती है यार, हमें तो दिमाग में ही नहीं पढ़ते। वो फर्स्ट है और वाह यार तो बहुत इंटेलिजेंट, मतलब लाइबा की काफ़ी तारीफ़ होने लग जाती हैं। फिर हो जाता है ब्रेक का टाइम, लाइबा कोमल कैंटीन में जाती है, उनकी फ्रेंड भी आ जाती है। मतलब आधे से ज़्यादा कॉलेज को पता चल जाता है कि लाइबा काफ़ी इंटेलिजेंट बच्ची है। और उसके मुकाबले में 3 लड़कियाँ ऐसी थी जो लाइबा की तरह ही थी, जो 2 मरतबा पढ़ती थी, उनको याद हो जाता था। ये लोग ऐसे बैठी होती हैं, वो 2 लड़कियाँ भी आ जाती हैं, लाइबा से मिलती है। लेकिन बोलते हैं ना कि कोई इंसान बोलता है कि वो हम मेरी तरह ना हो। वो जो 2 टॉपर लड़कियाँ थी उन लोगों के नंबर हर चीज़ से हम, लेकिन दोनों एक दूसरे से इतनी जल्द से जेलस फील करती थी, इतनी कि दोनों दोनों नज़रियों से एक दूसरे को देख भी नहीं सकती थी। वो दोनों कैंटीन में आ जाती उस लाइबा को देखने के लिए। पहले एक लड़कियाँ थी वो बहुत ही बुरी बात करती, बोलती है कि तुम है पाकिस्तान से आई हुई लड़की, हमारा मुकाबला करेगी क्या? तेरी इतनी ज़रूरत नहीं है। मतलब वो बहुत एटीट्यूड और बहुत घमंड से पहले एक लड़की उसको बोलती है, फिर दूसरी बोलती है। तो इसकी वजह से हमारी जो कोमल होती है उसको गुस्सा आने लग जाता है। लाइबा उसका हाथ पकड़ती बोलती है छोड़ो ना, बोलने दो जो बोलती हैं। तो फिर वहाँ पे कैंटीन में लड़कियाँ होती है, बोलती है यार वाकई तुम बहुत महान है, तू क्या लड़की है यार। मतलब काफ़ी लड़कियाँ महिलाएं वैसे इम्प्रेस हो जाती हैं। और हमारी जो कोमल होती है उसको तो ये जेल से भी लग जाती है कि कोई हम लड़कियाँ महिलाएं के आगे पीछे हो रही हैं। फिर जो हमारी कोमल होती है वो बोलती है कि चलो बस हो गया। लाइबा बोलती है यार कहा तो सही, बोलती नहीं चलो। कोमल फिर से उसका हाथ पकड़ कर उसको क्लास में ले जाती है। पीछे से लड़की बोलती है उसको जेलस और उसकी पार्टनर के साथ कोई आ रहा है। वहाँ पे उसकी पार्टनर बैठी होती है, वो लोग भी बोलती हैं कि हम लोग भी मानते हैं जेलसी तो होती ही है। और ऐसे ही ये लोग फिर क्लास में चले जाते हैं। फिर से लेक्चर होते हैं, लेक्चर पे लेक्चर होते हैं। फिर लोग के फाइनली
लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं, छुट्टी का टाइम हो जाते हैं, कोमल ने लाइबा का हाथ पकड़ा होता है। लाइबा जैसे जैसे जाती लड़कियाँ आती हैं उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोमल बोलती है कि अभी बात नहीं कर सकती, हम लोग घर जा रहे हैं, हम लोग बहुत थक चुके हैं। ऐसा बोल के उस दोनों रूम की तरफ चली जाती है। रूम में जाती है, देखती है तो वहाँ पे भी काफ़ी लड़कियाँ बैठी हुई हैं हमारी लाइबा के इंतज़ार में। बोलते थे ना, जो लड़की मतलब ज़्यादा टॉपर हो, मैम का दिल जीत ले, ज़्यादातर लड़की उनके आगे पीछे होती हैं कि यार हम लोग से जब कुछ हो तो हम लोग को बचा लेना, हम लोग से टीचर से पनिश नहीं करवाना। तो जो लाइबा होती है उसके आगे पीछे लड़कियाँ आती, लड़की लाइबा 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 कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारी जो कमल होती है उसको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है। वो बोलती है कि यार जाओ, हम लोग थके हुए फ्रेश हो रहे हैं, जाओ यहाँ से। वो गुस्से में सबको बाहर निकाल देती है। लाइबा बहुत पेट की हँसती, इतनी हँसती कि उसके पेट में दर्द हो जाता है। इस पे हमारी जो कमल होती है उसका मुँह बन जाता है। वो गुस्से में वॉशरूम में चली जाती है। जो लाइबा होती है वो उसके पीछे वॉशरूम में जाती है और पीछे से बोलती है कि जान 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 मेरी बात सुनो, देखो अगर कोई हमारे पीछे आ रहा है तो आने दो ना, मैं तो आपकी हूँ, मैं किसी पे भी किसी के पास नहीं जाती हूँ। तो कोमल बोलती है नहीं पसंद है कोई आपके पास है, कोई आपसे बात करे। लाइबा बोलती है कि देखो जितने हमारे लोगों से कॉन्टेक्ट होंगे उतना अच्छा रहेगा। हम लोग परदेश में हैं, अगर इनके थ्रू हमारी कोई मदद हो, ज़ाहिर बात है हमें भी तो मदद की हेल्प की ज़रूरत होगी। मैं हम लोग नहीं चाहते, हम लोग फैमिली में से कुछ कुछ मांगे, हम लोगों के साथ ऐसे बना के रखते हैं कि लोग मुश्किल टाइम पे तो हमारे साथ खड़े हों। वो बोलती है कि मुश्किल टाइम में कोई किसी के साथ नहीं देते। लाइबा बोलती है आई नो नहीं देते, लेकिन हर इंसान एक जैसा भी नहीं होता है, याद रखना तुम। उसको काफ़ी समझाती, फिर भाई लेके आती है, दोनों चेंज वगैरह करते हैं और कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। कैंटीन में जाते हैं, काफ़ी लड़कियां आ जाती हैं। इन लोगों को देख के फिर सब लोग उनको लाइबा बैठाती है और बोलती है कि मेरी खिदमत में जो हुआ, मेरे से जो कुछ हुआ, मेरे से जो हेल्प हुई, मैं तुम लोग की मदद करूँगी, ठीक है। ये ठीक है ना, ये बोलने ही वाली थी कि वो नहीं बोलती। तुम सब लोग जाओ अपनी अपनी जगह पे और अपना एंजॉय करो। जब भी कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत हुई तो तुम लोग बता देना, मैं कर लूँगी। वो बहुत अच्छे से सबको समझा के भेजी थी और सब लड़कियाँ चली जाती हैं और एक लड़की आई थी उसके पास आती है और बोलती है कि अगर तुम्हें भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताना, हम हर टाइम तुम लोगों के साथ है, ठीक है। ऐसा बोल के वो स्माइल लेती है और वहाँ से चली जाती है। और ऐसे हमारी लाइबा और हमारी जो कोमल होती है उसकी जो कॉलेज लाइफ होती है वो बहुत अच्छी गुजर रही होती है। हमारी जो लाइबा होती है वो क्लास की मॉनिटर बन चुकी होती है, क्योंकि मतलब एक रूल जो होता है सिर्फ क्लास का टॉपर बच्चा ही वो बनते हैं, लेकिन हमारी लाइबा टॉपर से थी लेकिन 2-3 लड़कियों से थोड़ी कम। क्लास में काफ़ी लड़कियाँ ऐसी भी थी जो हमारी लाइबा से काफ़ी जेलस से होती थी। 1-2 मरतबा तो लाइबा ने खुद ही बोला मैम को कि मैम मैं मॉनिटर नहीं रहना चाहती। जो टॉप वाली मैम थी वो बोलती कि किसकी इतनी हिम्मत है, लेकिन लाइबा कभी बताती नहीं थी कि ये लड़की हमेशा जज करने लग गई है। लेकिन वो फेस पे तो कुछ नहीं बोल रही थी। जब हमारी कोमल नहीं होती तब वो करती थी, लेकिन उस जब वो रहती थी तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो हमारी लाइबा को कभी कुछ बोल पाएँ। लाइबा कभी भी मतलब उसको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन लाइबा काफ़ी कुछ टॉर्चर मतलब बर्दाश्त करती थी उन लड़कियों के क्या-क्या। जैसे-जैसे वो कोमल को देती वो चुप हो जाती, क्योंकि उन लड़की को पता था कि कोमल के सामने अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो कोमल हम लोग को छोड़ेगी नहीं। लेकिन ऐसे ही एक दिन तो हद हो जाती है जब हमारी लाइबा जो होती है वो जा रही होती है कि जो लड़की थी जो उससे मतलब जेलसी फील कर रही होती है, तो वो जो लड़कियाँ होती हैं वो आती हैं लाइबा को घेर लेती है। कोमल किसी काम से बाज़ार गई होती है, उन वो लोगों को मौका मिल जाता है कि आज इसको छोड़ेंगे नहीं। वो जो होती है हमारी लाइबा, वो जैसे ही जा रही होती है कि वहाँ पे 6 से 7 लड़कियाँ उसको घेर लेती हैं और जैसे ही घेरती है तो लाइबा को मतलब पहले सबसे पहले तो वो लाइबा को दुपट्टा खींचती है और जैसे ही लाइबा का दुपट्टा खींचती है तो लाइबा बोलती है कि क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। मतलब लाइबा चिल्लाने लग जाती है वहाँ पे। बोलते हैं ना कि जो इंसान अच्छे होते हैं उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। वहाँ पे एक लड़की होती है जो लाइबा की फ्रेंड होती है, वो जाती है और उन सब लड़कियों को बुला के लाती है और बोलती है कि वो लड़की हमारी लाइबा को तंग कर रही है, क्योंकि काफ़ी बार लाइबा ने उन लड़कियों की हेल्प की, टीचर की मार से, इंसल्ट से उनको बचाया है। इन लड़कियों को बहुत गुस्सा आता था जब मतलब लाइबा इन लड़कियों का साथ देती थी। उनमें से 25 लड़कियाँ आ जाती हैं भागती-भागती, और जैसे वो 25 लड़कियाँ आती हैं तो ये 6 लड़कियाँ भागने लग जाती हैं और सब
उनको पकड़ के इतना मारती है, इतना मारती है, इतना मारती है, बोलती है कि तुम लोग क्या समझ रहे हो? हमें कुछ पता नहीं चलेगा, ये अकेली नहीं है, अगर इसकी फ्रेंड चली गई है तो हम सब इसके साथ हैं। उसको इतना मारती हैं और वो लोग वहाँ से भाग जाती हैं। और जो लाइबा होती है वो बैठ के रोने लग जाती है। उनमें से सारी लड़कियाँ आती हैं, वो बोलती है कि पागल ढूँढ रही, तुम हमें बताओ ना क्या वजह है? हमें पता है ये लोग कैसे हैं, तुम फिर भी इनका टॉर्चर बर्दाश्त किया। तुमने कसम दी हुई थी हम लोगों को, लेकिन नहीं तो हम लोग इनका ये हाल करते, देखो ना तुम ऐसा, ये लोग क्या करने वाली थी। लाइबा काफ़ी रोती है। उसके बाद वो लड़कियों को चुप करवाती है, कैंटीन में लेके जाती है और उसका दिल फुसलाती है, उसको थोड़ा मस्ती शस्ती करती हैं और उसके बाद हमारी लाइबा का मूड ठीक करती हैं। फिर जो लाइबा होती है बोलती है कि यार प्लीज़ आप लोग कोमल को कुछ मत बताना। वो बोलती है ठीक है। और हमारी लाइबा और कोमल की लाइफ ऐसे ही गुजर रही होती है। हमारी लाइबा काफ़ी इंटेलिजेंट होती है, लेकिन कोमल का ये हिसाब होता है कि कोमल को सब याद ही नहीं होता है। फिर हमारी जो लाइबा होती है वो हमारी कोमल को खुद पढ़ाती है, एक एक लफ्ज़ हर एक चीज़ समझाती है। हमारी कोमल काफ़ी वीक होती है, वो मस्ती में ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत वीक होती है। हमारी लाइबा हमारी कोमल पे बहुत मेहनत करती है, रात भर उसको सब याद करवाती रहेगी, कभी उसका वर्क करेगी, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। एक दिन तो मतलब लाइबा को मतलब लाइबा ने सोचा, एक दिन वही जो न्यू टीचर थी, जो काफ़ी टफ टीचर थी, उसने दिया हुआ था वो मतलब सबक याद करने के लिए। उसने पूरी बुक्स दी हुई थी, लेकिन हमारी जो कोमल होती है वो भी बैठ के पढ़ रही होती है, हमारी लाइबा भी बैठ के पढ़ रही होती है। लाइबा ये सोच रही होती है कि ये भी पढ़ रही है, लेकिन कोमल का तो मतलब जब से लाइबा उसके सामने आती है, कोमल का पूरा ध्यान लाइबा पे होता है। लाइबा सारा सब याद कर लेती है और लाइबा इस दुखी में होती है कि कोमल ने भी याद कर लिया। वो जैसे ही कोमल से पूछती है कोमल तुमने याद कर लिया? कोमल बोलती है हाँ मैंने याद कर लिया। और जैसे वो बोलती है सुबह हो जाती है, मॉर्निंग में ये लोग फिर से नाश्ता वगैरह करते हैं, ब्रेकफास्ट करके ये लोग चले जाते हैं कॉलेज में जाते हैं। वो जो मैम होती है वो फिर मतलब आज उसने बोले थे सब लोगों ने याद किया हुआ है ना, वो मतलब खड़े मतलब बुक्स लेती है और एक एक लड़की से सुनने लग जाती है और एक लड़की उसको सुनती है। मतलब काफ़ी लड़कियाँ होती है, पूरी लाइन में से किसी लड़की को सही से याद नहीं, वो सारी मतलब जो मैम होती है वो सबको फिनिश करने लग जाती है। और फर्स्ट वाली लाइन में से किसी को भी यही नहीं याद। पूरी क्लास में से चंद 5 लड़कियाँ ऐसी होती है जिनको याद होते हैं और 5 में से 4 ऐसी होती है जो थोड़ा रुक रुक के डर डर के सुना रही होती है और थोड़ा भूल भी रही होती है, लेकिन मैम उनको छोड़ देती हैं। लेकिन जैसे ही बारी आती है हमारी कोमल की, तो कोमल को बिल्कुल भी याद नहीं होते और मैम को इतना गुस्सा आता है कि उस निकले कि हमारी कोमल के हाथ पे इतना मारती है कि मतलब हमारी जो कोमल होती है उसका हाथ ही सूज जाते हैं। फिर जो लाइबा होती है उसे बर्दाश्त नहीं होते, वो बोलती है कि मैम बात सुने। फिर जो मैम होती है बोलती है क्या हुआ? फिर जो हमारी लाइबा होती है वो मैम को बातों में लगा देती है और जो कोमल होती है वो फिर वहाँ पे खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। मैम बहुत तो गुस्से में उसको मारती है। फिर जो मैम होती है, फिर लाइबा जो होती है वो मैम का ध्यान इधर उधर कर लेती है और बहुत मुश्किल से हमारी जो लाइबा है वो कंट्रोल करके रखती है। देख रही है तो कोमल की तरफ देखती है, कोमल की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद जो मैम होती है उसका लेक्चर ख़त्म हो जाता है, फिर वो जाती है और जैसे ही वो जाती है तो जो कोमल होती है वो अपनी जगह पे बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। और लाइबा भाग के उसके पास आती है, जैसे ही उसके पास आती है उसके हाथ देखती है तो उसके हाथ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। लाइबा बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कोमल कैसे रोते हुए देख के हमारी लाइबा भी रोने लग जाती है। वो बोलती है कि जान क्या हुआ? क्या तुमने क्यों नहीं याद किया था? जो कोमल होती है वो बहुत रोती है, वो चुप ही नहीं हो रही थी। लाइबा उसको हक करती, बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं। फिर जो कोमल का हाथ होता है वो देखती हैं और सब लड़कियाँ बहुत शॉक्ड हो जाती है कि मैम ने इतना ज़्यादा क्यों मारा, हालांकि कोमल की तो इतनी कोई गलती भी नहीं थी। कुछ लड़कियाँ खड़ी हो जाती है कि हम लोग जा रहे हैं इस मैम के खिलाफ शिकायत करने के लिए, इतना कौन किसी को मारता है। मतलब बहुत सारी लड़कियाँ मतलब उस मैम के खिलाफ हो जाती हैं। और जो मैम होती है वो जैसे ही बाहर आती है मतलब क्लास के बाहर आती है, कमल कोमल का सॉरी बोलने के लिए और सुन लेती है। लड़की बोलती है कि उसकी मैम को हम छोड़ेंगे नहीं, उसको उसकी हिम्मत कैसे, मतलब इस तरह। फिर जो लाइबा होती है बोलती है चुप हो जाओ, वो हमारी मैम है, कुछ भी नहीं होते, हमारे माँ बाप भी तो मारते हैं ना। फिर जो लड़की बोलती है नहीं हम डर ना करें ये वो। फिर जो कोमल होती है वो अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है छोड़े यार कुछ नहीं होते, गलती तो हमारी है ना, हमें भी तो सबक याद करके आना चाहिए, हमारी गलती की वजह से मार पड़ी है, मैम की कोई गलती नहीं। वो मैम सुन रही होती है और फिर जो मैम जो होती है वो चीज़ सुन के वो वहाँ से चली जाती है। और मैम को भी अंदर अंदर बहुत मतलब बुरा लग रहा होता है कि आज मैंने उस लड़की को कुछ ज़्यादा ही मार दिया। फिर ऐसे ही लेक्चर पे लेक्चर होते हैं, लेकिन हमारी
कोमल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, उसको हल्का-हल्का फ़ीवर आ रहा होता है। जैसे ही मतलब आखिरी लेक्चर होते हैं तो हमारी कोमल को इतना तेज़ फ़ीवर हो रहा होता है कि जैसे ही लाइबा मतलब उसके हाथ पे टच करती देखती है तो उसका हाथ बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और जैसे ही उसका हाथ गर्म हो रहा होता है, जो लाइबा होती है वो बोलती है कि तुम्हें बहुत तेज़ फ़ीवर हो रहा है। वो खड़ी हो जाती है क्लास में, मैम बोलती है कि क्या हो गया है? वो बोलती है कि मैम इसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है। फिर जो मैम होती है वो आती है उसको चेक करती है, और वाक़ई उसका फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो रहा था। ऐसा लग रहा होता है कि मतलब कुछ गरम-गरम चीज़ हाथ में पकड़ ली, उसके साथ हाथ टच करो तो जो मैम होती है वो भी डर जाते हैं। फिर जो मैम होती है बोलती है ठीक है तुम मेडिकल वाले रूम में इसको लेके जाओ और वहाँ पे इसको चेकअप करवाओ। फिर जो हमारी लाइफ होती है वो कोमल को लेके जाती है, लेकिन कोमल चल तक नहीं रही हो, चल तक पा नहीं रही होती है। फिर वहाँ से 2 लड़कियाँ और जाती है, वो हमारी कोमल को पकड़ती हैं और लाइबा पकड़ती हूँ। बहुत मुश्किल से ये लोग मेडिकल वाले रूम में इसको लेके जाती हैं। वहाँ पे जाके इसको लिटा देती हैं, और जैसे ही लिटाती हैं तो हमारी जो लाइव कोमल होती है उसको भी होश आने लग जाते हैं। उसको मतलब वो हाथ पाँव मारने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है, उसको पता नहीं क्या होने लग जाते हैं। वहाँ पे जो मेडिकल के डॉक्टर होते हैं वो जल्दी-जल्दी आती है, और जैसे ही उसका फ़ीवर चेक करती है तो बाप रे बाप! उसका फ़ीवर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और बीपी भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो मैम होती है बोलती है कि ये कैसे हुआ? बोलती है कि हमें नहीं पता है। फिर जो मैम होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि ये वाला जो मतलब फ़ीवर था उसके बस में था ही नहीं। वो जल्दी से मतलब प्रिंसिपल को कॉल करके बुलाते हैं, और प्रिंसिपल जो होते हैं वो भागता-भागता आते हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया? जो प्रिंसिपल है, जो डॉक्टर होते हैं अच्छा वो उसको कॉल कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज़ जल्दी आएँ। वो जो डॉक्टर होता है वो उसको आने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है, लेकिन हमारी कोमल की तबीयत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। लाइबा बहुत परेशान हो जाती है, लाइबा की आँखों में आँसू आ जाते हैं कि ये क्या हो गया? और उस जिस मैम ने हमारी कोमल को मारा होता है वो उस मैम को भी पता चल जाता है कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उस मैम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, वो बोलती है कि मैं क्या करूँ? मतलब वो इस तरह बोल रही होती है, लेकिन हमारी कोमल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डॉक्टर आता है, जैसे ही डॉक्टर आते हैं तो वो देखते हैं कोमल की हालत, तो वो मतलब उसका फ़ीवर और बीपी देख के वो बहुत ज़्यादा वो खुद टेंशन में हो जाते हैं। फिर जल्दी-जल्दी उसको कोई ड्रिप भी नहीं लगा सकते, फिर वो ऐसा करते हैं कि उसकी ज़ुबान के नीचे सबसे पहले बीपी की गोली रखते हैं। फिर उसके मतलब उस पे एक नर्स होती है उसको बोलती है कि इसके सारे कपड़े रिमूव करके इसको पट्टियाँ रखो जल्दी-जल्दी में। फिर जो वहाँ पे जो मेडिकल वाली मैम होती है वो सबको बाहर निकाल देती है हमारी लाइबा को भी। लाइबा बोलती है कि मैम मुझे ना निकालें। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। क्या हमारी कोमल ठीक होगी या नहीं, है तो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।